वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 5। क्या एक से अधिक परमेश्वर है? उत्तर: केवल एक ही परमेश्वर है जो जीवित और सच्चा है। बाइबल आरंभ से ही एक महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है कि परमेश्वर है, परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर अस्तित्व में है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है थियोस, जिसका मतलब है गॉड, परमेश्वर। और इस थियोस शब्द से जो अंग्रेजी शब्द हमें प्राप्त होता है वह है थीज़म, जिसका मतलब है परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने वाले व्यक्ति। और इसी थियोस शब्द से हमें और 3 अंग्रेजी शब्द मिलते हैं। पहला है एथिज्म, जिसका मतलब है नो गॉड, परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करना। एथिज्म सिखाता है कि परमेश्वर नहीं है, कहीं भी नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई भी परमेश्वर इस दुनिया में मौजूद नहीं है। परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर है, निसंदेह परमेश्वर है, सचमुच दुनिया में परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है। भजन संहिता 14 में दाऊद लिखते हैं, वचन 1, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब जो कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं, वास्तव में वह मूढ़ है, वास्तव में वह मूर्ख है। तो यह मूर्ख का चरित्र है कि वह परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करता है। यह मूर्ख का मन है कि वह परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करता है। परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करना यह कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। यह केवल मूर्खता है, मूढ़ता है। एथिस्ट लोगों का यह तर्क होता है कि मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता। अब यूं कि मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता, इसीलिए परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। उनके नज़रिए से केवल वही चीज़ें वास्तव में होती है, अस्तित्व में होती है, जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं चिकन फ्राई खाता हूँ और चिकन का टेस्ट मुझे आता है, इसी कारण चिकन मौजूद है, चिकन रियल है, चिकन अस्तित्व में है। अगर मैं मेरे मित्र को छूता हूँ और मेरे मित्र का स्पर्श मुझे जान पड़ता है, तो मेरा मित्र इस दुनिया में है, वो रियल है और वो मौजूद है। परंतु बाइबल कहती है कि इस प्रकार का विचार केवल मूर्खता है, यह तर्क मूर्खता है। क्योंकि जो बातें अगर दिखती है और वही अस्तित्व में होती है, तो दूसरों के माइंड का क्या, दूसरों के दिमाग का क्या? क्या मैं दूसरों का दिमाग पढ़ सकता हूँ? क्या मैं दूसरों का माइंड पढ़ सकता हूँ? मेरे बारे में दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्या मैं वो जान सकता हूँ? कभी नहीं। तो क्या फिर दूसरों की बुद्धि, दूसरों का दिमाग मौजूद नहीं है, अस्तित्व में नहीं है? है। अगर मैं बोर्ड पर कुछ संख्या लिखता हूँ, हम सब उसे देखते हैं, पढ़ते भी हैं, और कुछ समय के बाद मैं उस संख्या को मिटा देता हूँ। तो क्या संख्या का इस दुनिया से अस्तित्व खत्म हो गया, मिट गया, अब संख्या दुनिया में नहीं रही? नहीं। संख्या का बोर्ड पर होने से, नहीं होने से उसके अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो ऐसे बेबुनियाद तर्क के अनुसार परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करना यह सिर्फ मूर्खता ही है, केवल मूर्खता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अनन्य है। इसका मतलब वह एक है। अब दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पॉलीथिज्म में विश्वास करते हैं। पॉलीथिज्म का अर्थ है मेनी गॉड्स, अनेक देवताओं में विश्वास रखना कि इस दुनिया में अनेक देवताएं मौजूद हैं। बाइबल यूँ कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। अब यह प्रश्न आता है कि अगर एक ही परमेश्वर है तो इस दुनिया में एक से अधिक धर्म क्यों है? अलग अलग देवताओं पर मानने वाले क्यों हैं? बाइबल के अभ्यास से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने खुद को व्यापक रीति से इस सृष्टि पर प्रकट किया है, व्यापक रीति से। और मनुष्य का विवेक उन्हें यह गवाही देता है कि कोई परमेश्वर अस्तित्व में है, परंतु मूर्ख ही उसे इनकार करता है। मनुष्य का विवेक उन्हें गवाही देता है कि परमेश्वर है, परंतु पवित्र आत्मा के सिवा और बाइबल के सिवा जो परमेश्वर का वचन है, हम सच्चे और एकमात्र परमेश्वर की पहचान कभी भी नहीं कर सकते। और इसी कारण मनुष्य खुद के लिए अपना मनपसंद ईश्वर बना लेता है। वह चाहे किसी वस्तु का क्यों ना हो, पर वो अपने लिए परमेश्वर बनाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर जीवित और सच्चा है। परमेश्वर जीवित और सच्चा है। और इसका मतलब यह है कि वह मृत नहीं है, वह झूठा नहीं है, वह जीवित है और सच्चा है। यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 10, यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। भजन संहिता 115, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो होती है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई होती है। परंतु बाइबल का परमेश्वर जीवित और सच्चा है। वह मूर्ति नहीं है और ना उसे किसी ने बनाया है, और वह अपने पवित्र वचनों से हमसे बातें करता है, जिसमें उसने खुद को सिद्ध किया है, साबित किया है। तो हमने 3 अलग अलग समूहों को सीखा। पहला, जो परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं। दूसरा, जो कहते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं। और तीसरा, जो हाथों से बनाई हुई मूर्तों को ईश्वर कहते हैं। परंतु बाइबल का परमेश्वर इन तीनों विचारों से अलग है। वह अस्तित्व में है, अनादिकाल से वह अस्तित्व में है, और वह केवल एक है, अनेक नहीं। और वह सच्चा और जीवित है, झूठा और मृत नहीं। आइए हमारे परमेश्वर यहोवा की, जो जीवित और सच्चा है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।